नमस्कार दोस्तों, यह संपूर्ण भूगोल के एमसीक्यू सीरीज का चौथा वीडियो है। इसमें हम एसएससी रेलवे बीपीएससी बिहार एसएससी में पूछे गए भूगोल के सवालों को एमसीक्यू के रूप में लाते हैं और इसका पूर्ण विश्लेषण करते हुए प्रश्न उत्तर का प्रैक्टिस करवाते हैं। इस सीरीज का इसके पहले 3 वीडियो आ चुका है, यह चौथा वीडियो है। अतः हमारे सभी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट विजिट करें। आज का वीडियो अब प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? इसको ऑप्शन दिया गया है ए बुध, बी शनि, सी बृहस्पति, डी मंगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बुध। सौर मंडल के 2 ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। इन दोनों ग्रहों के चारों ओर कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं पाया जाता है। इनका उपग्रह न होने का मुख्य कारण सूर्य के अत्यधिक निकट माना जाता है, जिससे कोई उपग्रह उनकी कक्षा में अस्थायी रूप से टिक नहीं सकता। बाकी सभी ग्रहों के एक या अधिक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? इसको ऑप्शन दिया गया है ए मंगल, बी शनि, सी बृहस्पति, डी बुध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बुध। चंद्रमा की तरह कलाएं केवल 2 ग्रहों बुध और शुक्र में दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि ये दोनों ग्रह पृथ्वी की कक्षा के अंदर स्थित है, इसीलिए पृथ्वी से देखने पर इनकी कलाएं स्पष्ट रूप से नजर आती है, जैसे अमावस्या, अर्धचंद्र, गिब्बस और पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? इसको ऑप्शन दिया गया है ए बुध ग्रह, बी शनि ग्रह, सी वरुण ग्रह, डी शुक्र ग्रह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह। सौर मंडल में शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान और संरचना पृथ्वी के बहुत समान है। दोनों ग्रहों का व्यास और द्रव्यमान लगभग एक जैसा है और इनकी अंतरिक्ष संरचना भी मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर 4, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? इसका ऑप्शन दिया गया है ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। लूसीफर शुक्र ग्रह का एक और नाम है। रोमन पौराणिक कथाओं में शुक्र ग्रह को प्रकाश लाने वाला या प्रकाश का वाहक के रूप में जाना जाता था, जिसे लैटिन में लूसीफर कहा जाता था। यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि शुक्र ग्रह भोर के समय आकाश में सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? इसको ऑप्शन दिया गया है ए मंगल, बी नेपच्यून, सी यूरेनस, डी शुक्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शुक्र। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल से घने सफेद और पीले बादलों से ढका हुआ है। यह ग्रह अपने घने वातावरण और उच्च तापमान के लिए जाना जाता है। शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, जो ग्रह को एक पीला रंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? इसको ऑप्शन दिया गया है ए पृथ्वी, बी शनि, सी शुक्र, डी चंद्रमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। इसे शाम का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में और सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है? इसको ऑप्शन दिया गया ए 1 उपग्रह, बी 2 उपग्रह, सी 0 उपग्रह, डी 3 उपग्रह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 0 उपग्रह। शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। नासा के अनुसार शुक्र और बुध सौरमंडल के 2 ग्रह है जिसके अपने कोई चंद्रमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियो चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था? इसका ऑप्शन दिया गया ए नमका, बी फोबोस, सी टाइटन, डी गैनीमेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गैनीमेड। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पृथ्वी ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास 5268 किलोमीटर है। इसकी खोज गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में खोजा। क्वेश्चन नंबर 9, बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? इसका ऑप्शन दिया गया ए 79 प्राकृतिक उपग्रह, बी 75 प्राकृतिक उपग्रह, सी 82 प्राकृतिक उपग्रह, डी 86 प्राकृतिक उपग्रह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 79 प्राकृतिक उपग्रह। 31 जुलाई 2020 तक बृहस्पति के पास 79 प्राकृतिक उपग्रह थे। इनमें से 4 सबसे बड़े हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, जिन्हें गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। बृहस्पति के उपग्रहों की यह संख्या उस समय तक प्रायः सभी प्रमुख स्रोतों द्वारा स्वीकार की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए पृथ्वी, बी पारा, सी शुक्र, डी बृहस्पति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी संरचना मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनी है। इसका कोई ठोस सतह नहीं होता है। यह पूरी तरह से गैसीय है। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? इसका ऑप्शन दिया गया ए शनि, बी बृहस्पति, सी यूरेनस, डी मंगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। यूरोपा बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। NASA के अनुसार यह बृहस्पति के 4 गैलीलियन चंद्रमाओं में से एक है, जिन्हें गैलीलियो गैलीली ने 1610 में खोजा था। यह सौरमंडल का 6ठा सबसे बड़ा चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह पर 300 वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी से 2 गुना चौड़े घूमते हुए ग्रेट रेड स्पॉट नामक अंडाकार बादल देखे गए हैं? इसको ऑप्शन दिया गया ए नेपच्यून, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शुक्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर 300 से अधिक वर्षों से पृथ्वी से 2 गुना चौड़े एक अंडाकार आकार का बादल देखा गया है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। यह एक विशाल अस्थायी तूफान है जो बृहस्पति के वायुमंडल में घूम रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए शुक्र, बी बुध, सी वरुण, डी बृहस्पति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल ग्रह और शनि ग्रह के बीच बृहस्पति ग्रह आता है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस क्रम में मंगल के बाद बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? इसको ऑप्शन दिया गया ए मैकमे, बी एरिस, सी सेरेस, डी हाउमिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सेरेस। मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित बोना ग्रह का नाम सेरेस है। यह बोना ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच इस बेल्ट में स्थित है। सेरेस क्षुद्र ग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है। यह एकमात्र बोना ग्रह है जो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाया जाता है। सेरेस का व्यास लगभग 940 किलोमीटर है और यह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोलाकार आकार में है। धन्यवाद।